अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, दिस इज़ माय न्यू लेक्चर द नॉलेज स्कूल कायद कैंपस। क्लास 1 है और मैं मिस बिनिश। इंग्लिश लिटरेचर का आज सब्जेक्ट है हमारे सामने। यूनिट नंबर हम 5 स्टार्ट करेंगे। टॉपिक है ऑल एट सी, पेज नंबर 24 और लेक्चर नंबर 11। यूनिट नंबर 5 पे देखिए, ऑल एट सी। ये न्यू जो है ना, ये यूनिट जो स्टार्ट होने लगा है। ओपी बुक है ये, इंग्लिश ऑक्सफोर्ड प्रोग्रेसिव बुक जो है वो आप ओपन करेंगे। उसका पेज नंबर 24 है जो आपने ओपन करना है। यूनिट नंबर 5 में लेसन नंबर हम 1 पढ़ेंगे, लिसन एंड स्पीक। लिसन एंड स्पीक मतलब कि पढ़ने से पहले मैं आपको थोड़ा सा इसका इंट्रोडक्शन दे दूं कि हम वोकेबलरीज में यूज़ करेंगे। सी क्रिएचर्स के बारे में पढ़ेंगे, बर्ड्स के बारे में पढ़ेंगे। 5 डेज़ ऑफ वीक है जो हमने इसमें पढ़ना है, और सेकेंडरी कलर्स को भी पढ़ना है। इसके अलावा ग्रामर जो हम यूज़ करेंगे, ग्रामर है हमारे पास दिस एंड दैट, दीज एंड दोज, हैज़, हैव, लिव्स एंड लाइव। इट्स मीन दैट कि हम सिंगुलर प्लूरल जो सेंटेंसेस हैं वो हमारे सामने आएंगे। जहाँ पे हम सिंगुलर होगा वहाँ पे हम यूज़ करेंगे दिस एंड दैट, और जहाँ पे हमारे पास प्लूरल सेंटेंसेस होंगे वहाँ पर हम दीज एंड दोज यूज़ करेंगे। और इसके अलावा जहाँ पर होगा जहाँ पर हम हैज़ वन यूज़ के लिए हम हैज़ यूज़ करेंगे, और मोर देन वन के लिए हम यूज़ करेंगे हैव। तो ये ग्रामर है जो हम आगे इसमें पढ़ेंगे। तो स्टार्ट करते हैं। लिसन एंड स्पीक, रीड दीज डायलॉग्स विद योर फ्रेंड। क्लास में या घर में या कहीं पे भी आप बैठे हों तो टू फ्रेंड्स अगर बैठ के आपस में गुफ्तगू कर रहे हों, टू फ्रेंड्स आपस में जो डिस्कशन करते हैं वो होती है डायलॉग स्टाइल में। यानी कि एक आंसर करता है, फिर सेकंड जो है वो उसका आंसर, एक क्वेश्चन करता है, सेकंड जो होता है वो उसका आंसर करता है। और जो वो उनकी आपस में जो मतलब कि कॉन्वर्जेसन चल रही होती है, या जो वो उनकी डायलॉग स्टाइल में वो बातचीत कर रहे होते हैं, उसको हम बोलते हैं डायलॉग। उर्दू में उसको बोलते हैं मुकालमा, यानी कि आपस की गुफ्तगू। अब टू फ्रेंड्स आर डिस्कस अबाउट द सी क्रिएचर। यहाँ पे आप देखें कि टू फ्रेंड्स जो हैं वो एक बुक ओपन करके बैठे हुए हैं, और वो जिस चीज़ के बारे में बात कर रहे हैं वो है सी क्रिएचर। व्हाट इज़ दैट? इट इज़ एन ऑक्टोपस। टेल मी अबाउट इट। इट्स गॉट 8 legs. इट लिव्स इन द सी। मैंने आपको पहले भी बताया था कि यहाँ पर जो सेंटेंस जो सिंगुलर का होगा तो वहाँ पर हम सिंगुलर का ग्रामर लगाएंगे, और जहाँ पर प्लूरल का होगा तो वहाँ पे हम प्लूरल का जो ग्रामर हेल्पिंग वर्ब है वो यूज़ करेंगे। तो यहाँ पे जो स्टूडेंट आपस में बात कर रहे हैं, दो जो डायलॉग स्टाइल में डिस्कशन कर रहे हैं, वो कर रहे हैं ऑक्टोपस के बारे में। टेल मी अबाउट इट। वन इज़ आस्किंग टू अनदर कि तुम मुझे उसके बारे में बताओ। वट इज़ दैट, कि ये क्या है। एंड टेल मी अबाउट इट, और मुझे इसके बारे में बताओ कि ये क्या चीज़ है। तो वो बता रहा है इट्स एन ऑक्टोपस। एंड मीन एक, ये एक ऑक्टोपस है। एंड इट्स गॉट 8 legs, उसके पास 8 legs हैं। इट लिव्स इन द सी। अब आप देखें, जस्ट ओनली वन ऑक्टोपस, और यूज़ फॉर द वन फॉर लिव्स, रहता है। इट लिव्स इन द सी, वो समुंदर में रहता है। तो एक के लिए हम यूज़ करते हैं लिव्स। जब हमारे सामने सिंगुलर कोई भी क्रिएचर या थिंग आती है तो उसके लिए हम यूज़ करते हैं लिव्स, रहता है, क्योंकि प्रेजेंट इंडेफिनिट सेंटेंस है ये हमारे सामने, और यहाँ पे रहता है यानी कि ता है, ती है, ते है ही यूज़ हो रहा है। तो हमने उसी से रेलेवेंट जो है ये लिव्स यूज़ किया, लिव के साथ एस लगा दिया। यहाँ पे देखिए, वट आर दोज, वट इज़ दिस, वट इज़ दैट, वो क्या है, ये क्या है। इट्स मीन दैट कि ओनली वन के बारे में पूछा जा रहा है, तो इसीलिए दिस एंड दैट यूज़ हुए। यहाँ पे देख लें, व्हाट आर दोज, ये क्या है। आर मीन है, इज़ मीन है। इज़ यूज़ होता है के लिए, एंड आर यूज़ होता है हैं के लिए, ज़्यादा सारे। व्हाट आर दोज, वो क्या है। दे आर शार्क्स, यानी कि ये शार्क दे यूज़ करते हैं हम ज़्यादा, मोर देन वन के लिए हम दे यूज़ करते हैं। तो शार्क्स जो है वो ज़्यादा हैं। यहाँ पे 2 बनी है, या 3 बनी है, या 4 बनी है, जितनी भी बनी है, दे आर शार्क्स, ये शार्क हैं। टेल मी अबाउट देम, मुझे इनके बारे में बताओ। अब वो बता रहा है दे आर गॉट
बिग वाइट टीथ, उनके पास बहुत बड़े बड़े सफ़ेद दांत होते हैं। दे लिव इन द सी टू। अब यहाँ पे देखिए, वहाँ पे लिव्स यूज़ हो रहा था और यहाँ पे यूज़ हो रहा है लिव। इट्स मीन दैट कि यहाँ पर मोर देन वन शार्क्स हैं, तो इसीलिए यहाँ पे यूज़ हुआ लिव। दे लिव इन द वाटर, वो पानी में रहते हैं, यानी कि वो भी पानी में रहते हैं। क्योंकि सारी डिस्कशन इस चैप्टर में हमारी होनी सी क्रिएचर डेज ऑफ द वीक के बारे में होनी है, तो सी क्रिएचर के रेलिवेंट जितने भी होंगे वो हम इसमें पढ़ेंगे। तो यहाँ पे एक के बारे में भी बात हो सकती है और एक से ज़्यादा के बारे में भी। हमने बस ये नोट करना है कि इसमें ग्रामर दिस की यूज़ हुई है तो एक के लिए यूज़ हुई है, दैट हुई है तो भी एक के लिए। अगर दोज एंड दीज यूज़ हुआ है तो वो मोर देन वन। इसी तरह अगर हैज़ यूज़ हुआ है तो ओनली वन के लिए यूज़ हुआ है, लेकिन अगर हैव यूज़ हो रहा है तो इट्स मीन दैट कि मोर देन वन। लिव्स यूज़ होता है ओनली वन के लिए कि रहता है, रहती है, और अगर लिव यूज़ हो रहा है तो इट्स मीन दैट कि मोर देन वन, रहते हैं। तो इसीलिए ये चीज़ आपने इस चैप्टर में ज़रूर नोट करनी है और उसको ध्यान भी रखना है और याद भी करना है। नाउ टॉक अबाउट दीज सी क्रिएचर। अब देखिए पार्ट बी में मोर देन सी क्रिएचर हमारे पास पिक्चर सामने मौजूद हैं। अगर तो हम ये क्लास में होते तो डेफ़िनेटली हम 2-2 के पेयर्स बना के या 3 के ग्रुप बना के या 4 का ग्रुप बना के हम इसको क्लास में एक्टिविटी के तौर पे करते। लेकिन चूँकि क्लास एक्टिविटी ये नहीं हो रही, आप आपस में घर में मामा के साथ या ख़ुद से ही बहन भाई भी इस चीज़ को कर सकते हैं। मैं आपको इसके बारे में थोड़ा सा बता देती हूँ। जिस तरह से इन 2 ने आपस में कन्वर्सेशन की डायलॉग स्टाइल में, इसी तरह आपस में 2 का पेयर या 3 का पेयर आपस में बैठकर इन क्रिएचर्स के बारे में भी डिस्कस करेगा। कि जैसे इसने पूछा था व्हाट आर दैट, व्हाट आर दोज, कि वो क्या हैं। दे आर टर्टल्स, टेल मी अबाउट देम, मुझे इनके बारे में बताएं। तो क्या है, दे गॉट 4 legs, इनकी 4 legs हैं। एंड दे लिव इन द सी टू, ये भी समुंदर में ही रहते हैं। या हम ये भी बोल सकते हैं कि इट्स कलर इज़ ग्रीन, इनका कलर जो है वो ग्रीन है, ये भी बोल सकते हैं। उनके बारे में गुफ्तगू करनी है। यहाँ पे देख लें क्रैब्स है आपके सामने, तो वही बात आ जाती है। व्हाट आर दोज, ये क्या हैं। दे आर क्रैब्स, ये क्रैब्स हैं। टेल मी अबाउट देम, मुझे इनके बारे में बताएं। तो दे गॉट मैनी लेग्स, I think so 1 2 3 4, they are gods 8 legs and they live in the sea too, ये भी समुंदर में रहते हैं। ये सी क्रिएचर है तो ये समुंदर में ही रहते हैं। यहाँ पे देखिए स्टारफिश, what are those, ये क्या हैं। they are starfish, tell me about them। और 1 2 3 4 5, they have 4 legs, sorry 5 legs and they live in the sea too, ये भी समुंदर में रहते हैं। तो आप इस तरीके से जो है वो गुफ्तगू कर सकते हैं, आपस में डायलॉग स्टाइल में कन्वर्सेशन कर सकते हैं सी क्रिएचर के बारे में। पार्ट सी को देखिए, डिस्क्राइब एन एनिमल एंड आस्क योर फ्रेंड टू गेस व्हाट इज़ इट। इसी तरह आप कोई भी डिस्क्राइब कर सकते हैं किसी भी एनिमल के बारे में, मतलब कि एक तो आपके सामने पिक्चर बनी हुई है ना, एक आप अपने माइंड में कोई सोच लेते हैं कोई भी सी क्रिएचर को सोच कर, तो आप अपने फ्रेंड से उसको क्लूज़ दे सकते हैं सेंटेंसेस के तौर पर। कि जैसे मिसाल के तौर पे आप अपने जहन में सोच लें कि आपने क्रोकोडाइल के बारे में सोचा है। अब आप क्रोकोडाइल में दिमाग में आपने सोच लिया, अपने जहन में सोच लिया। अब आप फ्रेंड से पूछ रहे हैं टेल मी अबाउट वन सी क्रिएचर, आई विल गिव यू सम क्लूज़, मैं आपको कुछ क्लूज़ देता हूँ। तो क्या क्लूज़ देंगे आप कि इट इज़ वेरी बिग माउथ, इट हैज़ वाइट लॉन्ग टीथ एंड its tail is very long and hard, it's very big animal and it has very terrible jaws and tusk। इस तरह से आप कुछ भी उसके क्लूज़ दे सकते हैं जिससे आपका फ्रेंड जो है वो फाइंड आउट करे कि व्हाट इज़ दैट, कि वो क्या आपने सोचा और आपने क्या जहन में रखा, तो उन्होंने आपको बता दिया। ये एक एक्टिविटी है जो आप फ़न गेम घर पे भी कर सकते हैं। आगे हमारे पास है सिंग अ सॉन्ग।
Dance for your daddy. Dance for your daddy, my little lady. Dance for your daddy, my little lady. Dance for your daddy, my little lad. My little lad. You shall have a fishy. You shall have a fishy in your little dishy. You shall have a fishy in your dishy. You shall have a fishy when the boat comes in. दोबारा पढ़ लेती हैं. Dance for your daddy, my little lady. Dance for your daddy, my little lad. You shall have a fishy in your little dishy. You shall have a fishy when the boat comes in. तो ये एक सॉन्ग है जो डैडी एंड सन के आपस के दरमियान में एक सिंगर सॉन्ग कर रहे हैं, सिंग कर रहे हैं. तो ये एक वैसे ही जो फ़नी एक एक्टिविटी होती है कि सिंग अ सॉन्ग. तो आप इसको सॉन्ग को सिंग कर सकती हैं. बाकी इसके बारे में ये जो फादर है, डैडी हैं और साथ सन है, इसकी मज़ीद फ़र्दर जो इन्फॉर्मेशन है वो हमें आगे मिलेगी.